मेरे साथियों, याद रखो कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके मुतालबों पर चलेंगे, आपके उमंग पर चलेंगे, आपकी मर्जी पर चलेंगे, आपके असूलों की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अजीम और बुलंद मुमलिकत बना के छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के रुखसत होते ही उनकी करप्शन के बेनकाब होने के मामला जो है वो आए दिन खुलते आ रहे हैं। आज एक और मेगा स्कैंडल खुला जिसमें मेडिकल के स्टूडेंट्स को बहुत ही बुरे तरीके से लूटा गया, जिसके टेस्ट की मद में या कोर्स फीस की मद में उन्होंने उनसे अरबों रुपये स्टूडेंट से भी हथिया लिए, जबकि नौजवान जो है वो इमरान खान का एक कीमती असासा है, एक कौम का मेमार है, जिनके ऊपर उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर सियासत का खेल खेला है। I would say it's a political play that he played with the nation and with the youth of the country, that he developed their mentality the way that I'm the only honest person in the country and the rest of the people are dishonest and they are not able to have trust on them. इस आड़ में उसने अंग्रेज़ी इस तरह से बोल के इस कौम को एक ऐसी बेहरा रवि पे लगा दिया कि इन नौजवानों को अगर आप उनके पोस्टर्स अगर लाहौर के जलसे में देखें तो मेरा तो नहीं ख्याल कि उनके वालिदैन को भी अपनी औलाद पे कोई फ़ख्र महसूस होता होगा। रादर उनके जो वालिदैन हैं अपनी औलाद की इस किस्म की हरकतें देख के वो ज़रूर पशेमान होते होंगे कि हमारे बच्चे जो है वो किस एक बेहरा रवि की किस्म की ज़िंदगी गुजारने लग गए हैं और किस इंसान को फॉलो कर रहे हैं। इमरान खान को ईमानदार समझने वाले इस बात को समझने की कोशिश करें कि इमरान खान को ये एक ईमानदार नहीं है, वो एक बेईमान शख्स है। उसने बेईमानी करने के लिए अपने आगे कई लोग रखे हुए हैं जिन्हें एलिबाइस कहा जाता है माफिया की ज़बान में। ये पिछले दिनों माफिया बहुत करता था, तो इसको अगर मैं बता दूं कि माफिया होता है क्या। माफिया में बड़े गुंडों ने अपने आगे कई छोटे गुंडे रखे होते हैं, लेयर्स बनाए हुए होते हैं, तहें बनाई हुई होती हैं, दर्जात होते हैं जुर्म करने के, कि अगर दर्जा ब दर्जा जो जुर्म होता जाएगा, जैसे जैसे पकड़ा जाएगा, वो जो बंदा पकड़ा जाएगा वही शिकंजे में आएगा, उसको ये नहीं पता होगा कि मेरे ऊपर कौन है और ये कहानी कहाँ तक जाती है। इमरान साहब ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह से गुजारी है। उन्होंने सड़क तो क्या खुद बनवानी थी, सड़क से लेके उन्होंने ज़िंदगी किचन तक कभी खुद नहीं चलाया। वो लोग जो उनको अभी भी मसीहा मानते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस बंदे के मामला अभी और खुलने वाले हैं। 404 अरब रुपए करप्शन के मामले सामने आ चुके हैं, ये मामले कोर्ट्स में भी जाएंगे, सब जगह जाएंगे। उम्मीद ये है कि ये कौम जल्द से जल्द इस फितने से निजात पा जाए और इसको अल्लाह करे इसको सज़ा हो, ताकि लोगों की आंखें खुलें, क्योंकि वो लोग जो लोगों को पढ़ा लिखा जाहिल कह रहे हैं, मेरी उम्मीद है कि अल्लाह उनको समझ अता करे, जो कि मुमकिन होता हुआ नज़र तो मुझे नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ख्वाहिश करने में तो कोई हर्ज मेरा ख्याल है कि नहीं है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।